आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और बात करेंगे बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर। जो एमएलसी का चुनाव के तौर पे बिहार में था, जो कि 24 सीटों पे लगातार बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ और कल वोटिंग करने के बाद परसों रिजल्ट आने वाला है और उसकी तैयारी उसी जोर पे आरा बक्सर में देखने को मिल रहा है। हालांकि आरा बक्सर का जो एमएलसी यहाँ पे थे पहले राधाचरण सेठ उर्फ शाहजी थे, लेकिन इस बार इनके टक्कर देने के लिए अनिल सम्राट आरजेडी से आ चुके थे। लेकिन जनता ने मन बना लिया था कि इस बार यदि किसी का चुनाव में यदि मदद करना है, जनप्रतिनिधि तैयारी से एकदम कमर कसे हुए थे। इस बार राधाचरण सेठ को फिर से एमएलसी पद पे लाना है और उस चीज़ को लेकर आज यहाँ पे उनके सेठ जी के घर पे काफ़ी जोर से लड्डू भी बन रहा है। तो बताया जा रहा है कि करीब करीब ये राजू जी आपको जाने माने मिस्त्री हैं भोजपुर के और स्पेशल सेठ जी के हर कार्य भोजन में आपको बुलाया जाता है। इस बार कितने का लड्डू का लड्डू का 21 क्विंटल, मतलब ये आरा बक्सर दोनों जगह क्या खासियत होगा इस बार लड्डू? मतलब आप जो बता रहे हैं कि 21 क्विंटल बन रहा है, परसों रिजल्ट आने वाला है, पहले से तैयारी कितने दिन में बन जाएगा? 3 दिन में फाइनल हो जाएगा। हमारे साथ हैं उनके खास रमेश जी भी मौजूद हैं, जो कि सेठ जी के साथ बराबर रहते हैं। रमेश जी, इस बार जो चुनाव हुआ है एमएलसी का लगातार काफ़ी मतलब सब इसीलिए 12 बजे रात को सीधे जनता से हमेशा कनेक्ट करें, सभी वर्गों को साथ लेकर चले। उसका इस चुनाव में परिणाम जो आएगा इसलिए भी इनको फायदा मिला, भारी मतों से जीती। कितना वोट था? 5,970 वोट था। एक आदमी को कितना लड्डू पड़ेगा? इस प्रकार लड्डू बन रहा है, 21 सितंबर जो लड्डू बनाया जा रहा है कितना तरीका बन रहा है? आते हैं 2 जिला क्या है उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। आम जनता भी से सारे लोग आते हैं यहाँ, किसी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मतलब। हालांकि सेठ जी के घर एक चीज़ और भी है कि यदि कोई भी आ जाए तो उनके लिए पहले पानी के लिए पूछा जाता है। पानी के तौर पे कुछ ना कुछ मिलता ही है, क्यों ना वो उधौरनगर का नामी खुरमा हो या फिर बगल का बर्फी हो। लेकिन सच्चाई है कि इस बार 21 क्विंटल लड्डू कहीं ना कहीं मतलब अपना संकेत ले जा रहे हैं कि इस बार फिर वो एमएलसी का स्वताग पहनने जा रहे हैं और इस बार एमएलसी बन के काफ़ी कुछ देखने सुनने को मिलेगा शहर में। हालांकि आरा बक्सर में काफ़ी कुछ विकास भी हुआ और सबसे बड़ी मुद्दा ये थी कि बिना कमीशन के इनके माध्यम से काम होता था, जो कि पहले के एमएलसी थे। लेकिन पता नहीं क्या लोग तो कहते थे कि कमीशन बिना लिए काम नहीं करते थे, लेकिन अब तो यहाँ पे तो कुछ और भी देखने सुनने को मिल रहा है। हालांकि देखा भी जा सकता है जिस प्रकार यहाँ पे लड्डू पूरा एकदम तैयारी से लड्डू बढ़ा जा रहा है। कितने देर से छोटे लड्डू बना और कितने दिन तक मतलब बन जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, मतलब खाना खाने के लिए सेपरेट हो या फिर सुबह से लगातार लड़के लगे हुए हैं और यहाँ पे उनके समर्थक लोग भी खड़े हैं और सेठ जी की जो राधाचरण सेठ हैं जो एमएलसी हैं उनके भतीजा भी हमारे आपको काफ़ी कुछ सुनना पड़ा होगा इसमें, लोगों का आना जाना सारा लोगों का, और वही आप ही को चुनाव है तो थोड़ा हुए करता है। हम लोग सोचा है लड्डू तो बन रहा है, लड्डू बनवा रहे हैं, देखे रहे इसमें काजू किशमिश सब इसमें डाला हुआ है दिया है। मतलब इस बार भी एमएलसी आप ही लोग को बनना है, मन बना लिए हैं? वो तो फिक्स है, उसमें कुछ बुराई नहीं। कहा जाता है कि बराहरा से जो भी लोग खड़ा होता है हारता नहीं है, हार का तो भावना ही नहीं रखता है। सब जनता के ऊपर है, जनता जो नहीं, बराहरा का तो काफी कुछ सपोर्ट देखने को मिला, बक्सर में भी काफी देखने सुनने को मिला। दोनों जिला पूरा सपोर्ट मिला, एकदम 90% एकदम हम कंप्लीट। आप लोग तो मतलब शाह जी हैं, तो बढ़िया बुद्धि लगा दी है क्या कि लड्डू पे ही मतलब खुश करके निकाल देना है सबको? राजनीतिक में जात से काम मतलब नहीं, तो फिर ये लड्डू मतलब लड्डू ही चलेगा? मतलब परसों मन नहीं, आप लोग मान रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, तो जीत रहे हैं तो सिर्फ लड्डू पे काम चल जाएगा, फिर कुछ और? लड्डू शुभ चीज़ होता है, गणेश जी का भी लड्डू चढ़ता है, खाने पीने का भी व्यवस्था होगा, का वो भी व्यवस्था है, हर चीज़ व्यवस्था है, होटल में व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था है।
मतलब क्या टोकन सिस्टम रहेगा क्या? ना सब फ्री है, कोई टोकन नहीं। टोकन कौन चीज़ का है? नहीं होटल में मान लीजिए कोई खाना कुछ नहीं, सब फ्री है। मतलब परसों फ्री रहेगा खाना खाना पीना नाश्ता पानी सब का। मतलब बक्सर का बक्सर का इतना लोग आएगा। मतलब पूरे समर्थक समेत सारे जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जनप्रतिनिधि जनता ने सबका स्वागत है। तो ये थे सेठ जी के भतीजा, और हालांकि सारा वर्क यही देखते हैं, आना जाना, कौन आया कौन गया, और एमएलसी साहब को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सारा समय सारणी तय करते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा एमएलसी जो हमारे रह चुके हैं राधाचरण सेठ जी, या जो परसों फिर उनको जो अपने को बता रहे हैं कि इस बार हम जीत कर फिर एमएलसी जीतने जा रहे हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ एमएलसी साहब भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सर इस बार 21 क्विंटल लड्डू बनवा रहे हैं, तो परसों फाइनल रिजल्ट आ रहा है, विजय माना जा रहा है कि लोग बता रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि काफ़ी मतों से जीत रहे हैं। जो जनता हमको समर्थन दिया, जनता आशीर्वाद दिए, तो 7 तारीख को अवश्य हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा, हम आश्वस्त हैं। इसलिए अपना जनता जो आएगी बक्सर और भोजपुर से तो पानी पिलाने का जनता जो मेहनत जो इतना दिन किए, तो माने समान जनता को हम क्या दे सकते? कितने वोटों से लग रहा है कि सर इस बार निकल जाएगा? जितने वोटों से कितना आशीर्वाद मिला है, इस 7 तारीख को पता चलेगा कितना वोट आशीर्वाद के रूप में मिला है। आराम से हमको काफ़ी कुछ सर विकास देखने को मिला आपके रीजन में। इस बार क्या विकास का मुद्दा होगा, मतलब जीत कर चाहिए उसके बाद? हम लोग जनता के सेवा के लिए जाते हैं। जनता के सेवा का जो भी विकास का बात हो, जनप्रतिनिधि सुरक्षा का बात हो, वेतन भाता का बात हो, हम लोग तो यही ना सवाल उठाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वार्ड भाई को 500 रुपया मिल रहा है, वाजिब नहीं। एक महीना किसी को चाय नहीं पिला सकते हैं, तो अपनी मोटरसाइकिल का तेल कहाँ से भरवाएंगे? और एक दिन का हमसे कम एक दिन का कोई जरूरी मिलता तो हम चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लोग का जनप्रतिनिधि के भाता बढ़ाने का वो कृपा करेंगे। हम जब विधान परिषद खुलेगा क्वेश्चन भी डालेंगे, इसके पहले वाले में भी दुगना भाता हम कराए थे। फिर जो विकास का रफ्तार जो है डबल डीजल सरकार की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास। तो डबल इंजन का सरकार जो बिहार में चल रही है, विकास की गति तेज हो रहा है, उसमें हम सहभागी बनेंगे और भोजपुर बक्सर के लिए जितना विकास होगा उतना हम कराएंगे। आदरणीय नेता अपने नीतीश जी से कहकर, कारण कि हमारे फंड में जो एक विधायक फंड जितना मिलता है उतना हमको एक विधायक तो उससे कितना विकास है। लेकिन जो एनडीए का सरकार है, विकास इतना न हो रहा है कि कहीं विकास पछूता नहीं रहेगा। टोला तक रोड का हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी बोले हैं, कृषि में उसमें हर खेत का पानी पहुंचाने के लिए बोले हैं। तो हर सेक्टर में हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी का हर सेक्टर में ध्यान है कि हर सेक्टर में विकास हो। सर अभी आपके घर पूरा खुशी का माहौल देखने को मिला, तो क्या लड्डू से ही काम चल जाएगा? बाहर से बक्सर से लोग आएंगे तो क्या लड्डू खाकर चले जाएंगे? खाने पीने का भी कुछ व्यवस्था होगा? जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे होटल हैं, खाने के लिए क्या कोई दिक्कत है थोड़े? जिस तरह से हम लोग को 2 महीना 3 महीना समय देकर रात दिन देकर हमको माने जिताने का वो लोग काम किए हैं, तो उन लोगों का भोजन ही मैंने प्राथमिकता थोड़ा है। मान सम्मान के साथ उनको 6 बरस जब तक रहेंगे तब तक सब कुछ सेवा पर ही हम माने उन लोगों को अपने से सेवा करते हैं, काम करते हैं, जो भी पैरवी करना होता करते हैं। तो उस पर हमको वोट मिला है भोजपुर अवसर में। और पैसा तो बहुत लोग खर्चा करते हैं, तो पैसा अडवाणी या टाटा बिरला कर देंगे तो सारा लोकसभा विधानसभा राज्यसभा तो उन्हीं को रहेगा। लेकिन जनता जानती है ना कि कौन सेवा करने वाला है। जनता को हमने विश्वास दिया है, हम पर जनता का विश्वास है। हम उस विश्वास को खरा उतरेंगे। 6 साल ईमानदारी से सेवा की है, 6 साल का अनुभव के मुताबिक उससे ज़्यादा
विकास और सेवा जनता हमको हमें मौका दिया है और करें। तो ये थे राधाचरण सेठ उत्साह जी। हालांकि ये सच्चाई है कि इस बार 5 साल जो उन्होंने MLC रहा, 6 साल, उसमें 6 साल उसमें 1 रुपये भी कमीशन खाने का काम नहीं किया। हालांकि पहले के MLC जो भी रहे, जो भी किए, और जनता भी नकार दी, और जो भी जनप्रतिनिधि वोट देते थे वो नकार दिए। लेकिन इस बार जो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि 7 तारीख को फिर से MLC का ताज इनको मिलने जा रहा है। हालांकि सारा व्यवस्था एकदम टाइट है, सारे समर्थक अभी से ही घर पे आना जाना शुरू कर दिए। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी, जिसके दिशा निर्देशन में आपके नन्हे मुन्नों की कल्पनाएं और उन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान को जरूरत है सही दिशा निर्देशन में उनके रंग बिरंगे सपनों को मूलभूत आधार देकर उन सपनों को साकार करने की। मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी के वातावरण में आपके बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और सांस्कृतिक शिक्षण विधियों द्वारा एक उत्कृष्ट सफल छात्र बनाता है, जो देश के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सफल योगदान दे रहा है। तो याद रखें, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए आपके अपने क्षेत्र गुंडी में ही मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: न्यूनतम शिक्षण शुल्क राशि के साथ उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विशेष मौलिक शिक्षण, प्रकृति के सानिध्य शिक्षण, प्रशिक्षित एवं प्रबुद्ध शिक्षक गण, कमजोर छात्रों हेतु विशेष मार्गदर्शन, छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था, सुरक्षा कैमरा से परिपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भाषा प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कक्षा प्रशिक्षण और विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएं संग आधुनिक पुस्तकालय, योग, ध्यान और प्राणायाम, नृत्य, संगीत एवं कला का विशेष प्रशिक्षण है। आवागमन हेतु बस सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास, 9 पद्धति संग 9 शिक्षण नौनिहालों को नई दिशा हेतु मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से 9वीं एवं 11वीं वर्ग के लिए। जी हां, नामांकन प्रारंभ है, तो विलंब न करें, ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए। मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी।